सो गुजरात में कौन कौन से काम हुए हैं, तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी अवधि दीदी और प्रतीक भाई को कि वो हमें बताएं कि क्या क्या हुआ है और किस तरह से उन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन इस लॉकडाउन के समय में किया है। सो प्लीज। सो फ्रेंड्स, हमारी दोस्त ईश्वानी ने बताया ना कि वीडियो में देखा बहुत सारा काम किया, टाइम भी कम पड़ा, ऐसा भी किसी ने बताया था कि किसी का टाइम हमें मिल जाए। अभी वो हमने देखा, लेकिन जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने फील किया है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उनकी जुबानी हम ये सुने कि क्या उनको लगा, कैसे काम किया। बहुत सारी तकलीफें, दिक्कतें भी आई होगी, लेकिन उसमें से उन्होंने खुद को कैसे अलग तरीके से पाया, सब जो मुश्किल थी उसको कैसे ओवरकम किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि वीडियो प्रेजेंटेशन देखेंगे 3-4 मिनट का, देन हम सुनेंगे उनकी स्टोरी। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, लास्ट में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 18,000 प्लस बेनिफिशियरीज ने उसका बेनिफिट लिया है। और लास्ट का जो टैगलाइन था ना, नथिंग कैन स्टॉप अस, तो वो सब मतलब वॉरियर बोलते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके मुंह से हम उनकी स्टोरी सुनेंगे। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट सूरत एंड नवसारी रीजन। यहाँ पे मतलब 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव ही आए हैं हर रीजन से, लेकिन काफी लोग वहां पे से नहीं आ पाए, लेकिन उनका पूरा झुंड है, तो वो पूरा रीजन में है अभी, तो यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है। सो प्लीज कम मेघा बहन एंड कुशल। हाँ, तो मैं मेघा नायक हूँ और नवसारी में हम बहुत सारे हैं, ओएसएस का हमारा पूरा ग्रुप है। और जोन को हमारी ग्रुप कोऑर्डिनेटर नवसारी की है कृष्णा कछाला और स्नेहल बेन परमार, लेकिन आज वो नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनके अपने पर्सनल थोड़े कमिटमेंट्स हैं। तो उनकी तरफ से आज मैं नवसारी रीजन के लिए रिप्रेजेंट हो रही हूँ। तो कोविड में हमने एक ऑनलाइन मिसाल किया एंड इट वाज रियली अ मिसाल। डांग के काफी सारे बच्चों ने पार्ट लिया था और बड़ी
उत्साह से पार्ट लिया था। मतलब ऐसे तो भेजे, लेकिन जीडी जो था उसमें उन्होंने जो सब कुछ ऑनलाइन हुआ, तो हमारे लिए भी एक्सपीरियंस एकदम नया था और उनके लिए तो था ही। तो कवरेज नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसे मतलब पता नहीं कैसे मैनेज किया, लेकिन किया और अच्छे से किया। और हम लोगों को ये था कि सारे एजेड लोग थे, सब टेक्नोलॉजी से इतने जानकार नहीं थे, फिर भी सबने कैसे कैसे करके अपने बच्चों की किसी की हेल्प लेके हमने भी मैनेज किया। तो हमने मतलब सबने सीखा और अल्टीमेटली क्या हुआ कि प्रोजेक्ट वर्क जो हुआ उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और देखने जैसी बात ये हुई कि नवसारी में से 2 लड़कियां हैं, वेदा और जारा। उन्होंने तो मतलब वो तो प्रतीक सर की बच्चियां हैं, वो मैं बाद में बताने वाली थी लेकिन बोल दिया। उन्होंने 125 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए। जो प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, अभी जा तो सकते नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन कांटेक्ट करके उनसे रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने थे, तो उन्होंने 125 पर्सनली अलग अलग किए। और अभी तक का वो रिकॉर्ड है कि इतने एक दिन मतलब विद इन 5-6 आवर्स वो करने होते हैं, तो उन्होंने वो करके सबमिट किए। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट वर्क हुआ और डांग के बच्चे तो इतने उत्साही थे कि वो मतलब जो क्वालिफाई हुए वो इसके बाद यहाँ पे वैली पे जो आए, तो वैसे तो 1 वीक का होता है, लेकिन इस बार 15 डेज का था। तो मतलब हम मिले नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी उनके पेरेंट्स ने भी उनको भेजा और भरोसे से वो यहाँ आए और ट्रेनिंग लेके गए। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमारी सिर्फ बात से भी उनपे इतना असर हुआ कि उन्होंने भरोसा करके अपने बच्चों को यहाँ भेजा और वो कुछ लेके गए यहाँ से। तो एक ये बात हुई कोविड में। दूसरी ये बात हुई कि हम नवसारी में L3 किए हुए काफी सारे है पार्टिसिपेंट्स। तो हम लोगों ने क्या किया कि थोड़े 10-12 लोग हम लोग फ्रेंड्स ऐसे ही फोन पे कांटेक्ट में आए और फिर एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने लॉकडाउन लर्निंग्स ऐसा करके रखा। तो वो एवरी ऑल्टरनेट डे हम जूम मीटिंग करते थे और बुक्स पे करते थे, मतलब स्पेसिफिक ओएसएस पब्लिकेशंस की ऐसी बुक्स होती थी लर्निंग्स वाली, जिसमें हम पढ़ते थे, मतलब कुछ डिसाइड करते थे कि 10 पेजेस पढ़ के आएंगे या 15 पेजेस पढ़ के आएंगे, और सब पढ़ते थे और उसमें अपने लर्निंग्स नोट डाउन करते थे और फिर उसको शेयर करते थे, जिसमें बहुत ही अच्छी शेयरिंग हुई और बहुत ही अच्छा लेसन्स लर्न करने को मिले सबको। और वो शायद 60 जितने सेशंस हुए अप्रोक्सीमेटली ऑल्टरनेट डे पे, और उसके बाद भी वीकली सेशंस हुए, लेकिन फिर वो ज्यादा लंबे नहीं चले, लेकिन फिर भी काफी सारे, मतलब अप्रोक्सीमेटली कहे तो 80 जितने सेशंस हुए। फिर हम महिला दिन पे ये हुआ कि हमारी एक प्रेमलता बन करके है वॉलंटियर, मतलब बहुत ही अच्छी बहन है, वो आज आने वाली थी शेयरिंग के लिए लेकिन नहीं आ पाई। उनको मतलब कल ही रात को उनके सास का एक्सीडेंट हुआ तो वो नहीं आ पाई। तो उनकी मैं 2 स्टोरीज शेयर करूंगी, वो ही करती तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन उनकी बिहाफ पे मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने एक तो महिला दिन पे अपने होम असिस्टेंट जो होती है उनको छुट्टी दी, और खुद तो नहीं दी, पूरी बिल्डिंग में सबको कहा कि दे, तो उन्होंने छुट्टी दी और वो जो जिनके घर जाके उनको असिस्ट किया। तो ये एक बहुत ही यूनिक बात कर दी उन्होंने कि खुद तो छुट्टी दी उनको और उनके घर जाके उनको असिस्ट किया। तो वो इतना अच्छा लगा ना वो लेडीज को, मतलब मुझे तो लगता है वो जीवन भर उनके साथ रहेंगी। और दूसरा वो प्रेमलता बहन ये करती है कि एवरी वीक वो जो अनपढ़ महिलाएं होती है उनको इकट्ठा करके उनको वो लिखना सिखाती है। तो वो अक्षर ज्ञान देती है और वो अभी नाम लिखना सीख चुकी है और अपने सिग्नेचर भी कर सकती है। तो वो अभी अंगूठे की जगह पेन यूज करना सीख चुकी है, और जो अभी घर काम और सभी करती है, तो उसके अलावा वो कहीं और कुछ और अच्छा काम क्या कर सकते हैं, ऐसा करके वो उनके साथ सेशंस लेती है हर वीक। तो ये ओएसिस के अंडर में ही वो करती है। तो अभी इतना है मेरे पास, और बाकी सब भी है वो कृष्णा शेयर करेगी उसके वीडियो में। थैंक यू। कृष्णा हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा है और मैं नवसारी से मैं वहाँ पे आने वाली थी, पर मेरी एग्ज़ाम आ गई और मैं नहीं आ सकी। होप सो कि वो पोस्टपोन हो जाए तो मैं दौड़ी दौड़ी वहाँ पे आ सकूँ।
पर अभी मैं आपके साथ नवसारी की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। तो नवसारी में हम लोगों ने पहली इवेंट की थी डॉक्टर नंदिताबेन शाह 21 दिवस में करो डायबिटीज़ की पीछेहट। तभी सारे यंगस्टर्स इतने सारे घबरा गए थे कि ये सेशन होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि बड़े लोगों को लाना है, स्पेशली वो जो डायबिटीज़ से पीड़ित है। फिर भी हम लोगों ने चैलेंज लिया और ऐसा नक्की किया कि चाहे जो भी हो हम कोशिश तो करेंगे। तो सारे लोग निकल पड़े। रास्ते पे जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे वो लोग बैनर लगा देते थे, गार्डन में सभी लोग मिलते थे, उसको बोलते थे कि ऐसा सेशन है, आप आना, आपको ज़रूर हेल्प होगी। अस्पताल में जाते थे, डॉक्टरों को मनाते थे कि आप अपने दर्दियों को ऐसा इन्विटेशन देना। अस्पताल में बैनर लगाने की परमिशन नहीं मिलती थी, तो वो लोग घंटों वहाँ पे बैठे रहते थे बाहर कि कोई ट्रस्टी आ जाए तो उसके साथ बात करें, उन लोगों को बताए कि ये कितना सारा अच्छा सेशन है, कितना हेल्पफुल होगा। तो ऐसी ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें, उन लोगों की कुछ ऐसी ऐसी एक्शंस जो इतनी सारी रंग लाई कि जो जिस दिन सेशन था उस दिन हमारा जो टाइमिंग था उसके 15 मिनट पहले ही हम लोग 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे देख पाए। और वो लोग सेशन का जो उन लोगों को हेल्प थी, उन लोगों तक हम जो बात पहुंचाना चाहते थे वो बात हम पहुंचा सके। तो हम यंगस्टर्स का एक पैराडिम दूर हुआ कि हम लोग का कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लोगों को ला सकते हैं। और दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो था महिला दिन की हम लोगों ने सेलिब्रेशन की थी। उस दिन एक लड़का आया था और मेरी कुछ बात में एक बात उसको ऐसी चुभ गई कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, गलत काम तो हम नहीं ही करेंगे। तो दूसरे ही दिन जाके उसने जॉब छोड़ दी और अपने बॉस के सामने उसने स्टैंड लिया कि आप हमसे गलत काम करवाते हो और मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। वो टाइम पे उस लड़के को उस जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। काफ़ी जॉब ढूंढने पर उसको एक जॉब मिली थी, पर फिर भी उस सिचुएशन में उसने वो जॉब छोड़ दी कि कुछ भी हो जाए मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो वो लड़का मुझे ये बात सिखा गया कि कृष्णा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग एक व्यक्ति कुछ भी चेंज नहीं ला सकता। दुनिया तो ऐसी ही है, कुछ बदलाव नहीं आएगा। पर शायद वो सेशन में नहीं लेती और वो लड़का वहाँ पे नहीं आता तो ये नहीं होता और वो ये जॉब कंटिन्यू करता। तो ये लड़का मुझे सिखा गया कि कुछ भी हो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कैसे कितने सारे लोग हैं जो लोग राह देख रहे हैं कि कोई आए और उनको कुछ बताए, कोई आए और उसकी कुछ हेल्प करे। सो यस, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए ये लड़का मुझे मोटिवेशन देगा। तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग लाइफ कैंप लेते हैं 3 दिन का। तो एक स्कूल थी, वहाँ पे बच्चे लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो हम लोगों ने उन लोगों के पास फीस नहीं ली थी, कैंप स्पॉन्सर था। पर 3 दिन के बाद वो लड़के इतने सारे खुल गए, इतने सारे बोलने लगे, इतने सारे घुल मिल गए कि 3 दिन के बाद उस लोगों ने हम लोगों को बताया कि आपने हम लोगों को इतना अच्छा सिखाया। हम लोग स्टेज के आगे आके बोल भी नहीं सकते थे, हम आपके साथ बात कर सकते हैं, अब हम लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है। तो हमने कुछ लिया है तो हम आपको कुछ पे करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं है, पर हम लोगों को जो घर से मिलती है पॉकेट मनी या फिर खाने के लिए 5-10 रुपये 15 रुपये, तो आप लोग वो 5-10 रुपये भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। तो वो बच्चे हम लोगों को सिखा गए कि कुछ लेते हैं तो उसके बदले में कुछ देना भी चाहिए। अमाउंट कितनी भी हो वो मैटर नहीं करती, वो बच्चे इतना सोच पाए वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो यस, ऐसी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हुई है और इसमें से कुछ मेघा दीदी आपके साथ शेयर करेंगी, पर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, तो ये वीडियो छोटा सा। यस गाइज, आई एम मिसिंग यू अ लॉट, आई विल ट्राई माई बेस्ट इफ आई कम, अदरवाइज लेट्स सी। थैंक यू સો મચ। હવે નવસારીની થોડું ઉપર જઈએ એટલે સુરત આવે છે, એટલે हाँ सूरत मेरे साथ यहाँ पे सूरत से खुशबू भी है और शेयरिंग करना है। तो मैं स्टार्टिंग ऐसे करूँगा कि सूरत में भैरवी बेन ने एक नाम दिया है कि यंगिस्तान रॉक्स, कि मतलब ऐसा खतरनाक नाम दिया है क्योंकि जब 2020 की शुरुआत हुई तो तब से ही मैं ओएसिस के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था और बाद में एक्टिविटीज भी किए वहाँ पे, और जो संडे सेशंस है वहाँ पे कंटिन्यू हो रहे थे, राइट। और बाद में अचानक लॉकडाउन आ गया, सो आई थिंक मोस्टली सब स्टॉप हो चुका था, पूरा संडे सेशन भी स्टॉप हो चुका था, एक्टिविटी तो हम कर ही नहीं सकते थे।
फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा बॉन्डिंग बना रहा जो मुझे पसंद है, कि ऐसा नहीं हुआ कि क्या था ओएसिस ऐसा नहीं हो गया मतलब कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बना रहा। और मेरी खुद की स्ट्रगल बहुत थी, लॉकडाउन में भी बहुत ही स्ट्रगल रही, और बाद में मैं भी अपने आप इनसाइड इंट्रोस्पेक्शन से सीखा हुआ वो सब। और बाद में जब हमारा मिसाल आया, सो मिसाल में मैंने लीडरशिप का लिया कि अभी मिसाल मैं करूंगा। एक बार हमारा हेल्थ ट्री चल रहा था और एक पायलट मिसाल भी था, तो वो शमा ने लीड किया था सूरत में। और बाद में जो मिसाल था ऑनलाइन मिसाल, हमने नेशनल एक्सपेंशन किया। उसमें मैं इतना शुरुआत में घबरा गया था कि ये लोग तो यहाँ से सेंट्रल से ऐसी ऐसी मीटिंग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे करूंगा क्या, क्योंकि मैं आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन। उन्हें मुझे इतना लोगों से बात करना, फिर ऐसे जाना, फिर अप्रोच करना, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे शांत रहना या तो फिर कुछ लोगों के साथ काम करना पसंद है। तो बाद में मेरी खुद की स्ट्रगल यहाँ पे बहुत ही आई, क्योंकि लीडरशिप मुझे यहाँ पे दिखानी थी, क्योंकि लीडर एग्जाम्पल से लीड होता है। मैं बोलूंगा तो कुछ नहीं होगा। बैठ गया, कंप्यूटर के सामने ही बैठा रहता था। फिर हमारा जो पोर्टल है, फिर कितने कॉल्स किया, आई थिंक 350, 400, 500 कॉल्स लगाए होंगे हमारी सभी टीम ने, क्योंकि ऐसा लगता था कि शाम को फोन उठाना नहीं है। अभी तो इतना काम करना पड़ा ऑनलाइन। और बाद में मैं जो भी हूँ आज, वो एज अ ओएसिस की वजह से हूँ, क्योंकि मुझे इतने साल नहीं हुए हैं, बट मैं जो देख सकता हूँ 2 साल पहले जो कुशल था कि स्कूल में लास्ट बेंच पे बैठता था, और बाद में कुछ नहीं, कुछ बोलना नहीं, किसी से बात करना नहीं। इवन दो कि मेरा जो L3 था फर्स्ट, उसमें भी मैं कुछ बोला ही नहीं था। वो पूर्वी बेंच सोच रहे थे ये सीख रहा है ना बराबर कि कुछ बोल ही नहीं रहा, शेयरिंग ही नहीं कर रहा, और आज यहाँ पे बोल रहा हूँ। और दूसरा भी एक था, बहुत फनी है, कि स्टार्टिंग में क्या होता था कि कोऑर्डिनेशन से शुरुआत की थी। मैंने जब भी वॉलंटियरिंग की शुरुआत की थी तो कोऑर्डिनेशन से की थी। कोऑर्डिनेशन में क्या होता था कि लड़कियों को फोन करना मुझे डर लगता था। ये मेरा सबसे पुराना बिलीफ था कि अगर मैं फोन करूंगा ना तो मुझे शायद क्योंकि क्या है कि कई बार वो लोग जानबूझ के नहीं करते, वो पेरेंट्स ने उठा लिया तो मुझे धमकी मिल जाएगी क्या है, किसके लिए फोन किया है तुमने। मैं लड़कियों को फोन ही नहीं करता था, मैं दूसरों को दे देता था, डेलीगेशन कर देता कि तुम कर लो। और अभी तो आई थिंक सूरत टीम में सभी लेडीज और लड़कियां ही है। मतलब बहुत ही बड़ा वो कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग कि मैं एक्सटेंड हो रहा हूँ रियली में। और बाद में काफी सारे एग्जाम्पल्स मुझे मिले, और मेरी खुद की भी जर्नी इतनी स्ट्रांग है। तो मैंने यही सोचा था, हमेशा ही मैं कंट्रीब्यूशन करने जाता हूँ तो मैं यही सोच के जाता हूँ कि मेरी इतनी जर्नी स्ट्रांग है, क्योंकि शायद मैं आज नहीं बोल पाता ऐसे। मैं इवन दो कि इंट्रोडक्शन में भी मुझे तकलीफ आती थी, पैर धूचते थे, बट आज मैं इतना बोल सकता हूं। तो ये ओएसिस या तो फिर जो कल्चर, जो मुझे वैल्यूज सिखाई गई है, जो प्रिंसिपल की प्रैक्टिस की है, उसकी वजह से है। मैं क्यों ना दूसरों को भी हेल्प करूं, इसीलिए हमेशा मैं कंट्रीब्यूशन के लिए जाता हूँ। सूरत में कोई भी काम हो, लीडरशिप लेनी हो, तो मैं आगे रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि दूसरों को क्यों ना मिले, राइट? क्योंकि मेरे जैसा कोई ना कोई तो होगा वहां पे भी। वो भी ये चेन में आएगा, राइट? और दूसरा समर हिल का भी है, आई थिंक वो खुशबू शेयर करने वाली है। खुशबू, हेलो, મારું નામ खुशबू है। या सॉरी, मेरा नाम खुशबू है, मैं भी सूरत से हूँ। समर हिल सर्कल जो एवरी ट्यूसडे चलता है हमारे सूरत रीजन में, स्पेशली मुझे पेरेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं अभी यूथ में स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे पेरेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे चांस मिल गया सूरत रीजन में, अभी लॉकडाउन में ऑनलाइन चल रहा था समर हिल सर्कल, तो फिर मुझे चांस मिला कि चलो समर हिल सर्कल स्टार्ट कर दे। अभी पेरेंटिंग में कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं क्या है। तो फिर नेक्स्ट जैसे सेशंस होते हैं गए, सिद्धार्थ भाई
हमें सिखाते गए, वैसे हम सीखते गए। लाइक एक बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस मैंने एक बार सुना, एक टीचर थे, उन्होंने ऐसा बोला, लाइक पेरेंटिंग और चिल्ड्रंस के एक्सपीरियंस, चिल्ड्रंस के बिहेवियर के ऊपर कुछ बातें हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तो ऐसा टीचर हूँ कि मेरा डर किसी भी स्टूडेंट पे या मेरे खुद के बच्चे पे होना चाहिए, ऐसा उन्होंने शेयरिंग किया। फिर नेक्स्ट सभी ने उनको बोला कि कोई ऐसा होता है कि कुछ ने ऐसा बोला कि नहीं नहीं, बच्चों को तो प्यार से ही उसके साथ बात करनी चाहिए, तो वो अच्छे से खुलते हैं। और उन्होंने ऐसा, और दूसरे ऐसे भी कोई लोग थे, और वो स्पेशली वो प्रिंसिपल टीचर थे, उनका ऐसा पैराडिम था लाइक कि नहीं, उनको तो डर होना ही चाहिए। मैं क्लास में एंटर हूँ तो सारे बच्चे चुप ही रहने चाहिए। और वो यही बात अपने खुद के बच्चे पे भी अप्लाई करते थे। लाइक उनका बच्चा भी उनके सामने ऐसे खुलता नहीं था, उन्होंने बाद में ये सब शेयर किया। लाइक फिर उन्होंने ऐसा बोला कि अभी जैसे पेरेंटिंग के वर्कशॉप आते गए, तो फिर बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनके साथ कैसा हम बिहेव करेंगे तो वो हमारे साथ खुलेंगे, या फिर अपना कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो अपनी मिस्टेक्स भी इवन हमारे साथ शेयर करते अगर उनके साथ हम फ्री होते। तो ये सब लर्निंग्स लेके लास्ट में उन्होंने वो सडनली उन्होंने कुछ सेशंस अटेंड किए थे। फिर उन्होंने बोला कि अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे जो स्टूडेंट्स है अब उनका मैं फेवरेट बन चुका हूँ। लाइक सबसे स्ट्रिक्ट टीचर वो थे, अभी वो उनके फेवरेट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन पेरेंटिंग वर्कशॉप, ये समर हिल सर्कल जो चलता है उसके अकॉर्डिंग उनमें आया था। वो मुझे बहुत टच कर गया कि इतना स्ट्रिक्ट पर्सन भी ऐसा बहुत ही अच्छा बन सकता है, प्योर बन सकता है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और स्पेशली मेरे लिए ओएसिस ने मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट दी है, मेरा ड्रीम कंप्लीट किया है। लाइक मुझे ओएसिस के साथ कनेक्ट मिसाल ने किया है, वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। लाइक कि मुझे ओएसिस में ज्वाइन होना है, कनेक्ट होना है, ये था मेरा ड्रीम। और वो मिसाल के जरिए मुझे मिल गया। और मिसाल ने मुझे इतनी सारी लर्निंग्स दी है मेरी लाइफ में, मेरे भाई के साथ, लाइक मेरे पेरेंट्स के साथ, जो मेरे पुराने पैराडाइम्स थे, मेरा बिहेवियर था, सब कुछ अभी कंप्लीटली लाइक 360 डिग्री एंगल चेंज हो चुका है। अभी मैं कोई लोग ऐसे थे कि लाइक मुझे लगता है इनको मैं कभी चेंज नहीं कर सकती, स्पेशली मेरे डैडी। लेकिन अभी सबसे बड़ा चेंज उनमें है, बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, मेरे लर्निंग्स। मैं खुद में तो चेंज ला पाई, मेरे डैडी में भी उतना बड़ा चेंज आ गया है। थैंक यू सो मच। मतलब रियली ये बहुत ही बड़ा जंप है। ये दोनों भाई बहन ने इस साल ही जो नेशनल मिसाल हुआ था और उनमें ही पार्टिसिपेट किया था, और अभी एक एमएचई में है, और एक एज अ सूरत में हम खुशबू को एज अ फैसिलिटेटर देखते हैं, और काफ़ी संडे सेशन भी फैसिलिटेट करती है। सो आई थिंक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति की भी जिंदगी बच रही है तो उसकी पीढ़ी सुधर जाएगी पूरी की पूरी। अगर खुशबू अभी से पेरेंटिंग वर्कशॉप ले रही है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? राइट। सो मतलब ये अकेला 10 साल 15 साल नहीं रहने वाला है, ये 100 150 200 साल तक चलेगा जो भी लर्निंग है। राइट। सो आई थिंक इट्स ओवर। एंड अभी मैं अहमदाबाद और बड़ौदा रीजन को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। यस, तो मेरा नाम पूर्वा है और वडोदरा रीजन के बारे में आज बताने वाले हैं। पूरे गुजरात में इतने सारे लोगों का बहुत सारा सुना, तो वैसे ही कोविड जैसा हमारे लिए कुछ था नहीं। कोविड मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ही थी, और उसमें ही जो आज तक नहीं हुआ वैसे काम हमने कोविड में भी करना शुरू किए। तो शुरुआत मेरी अपनी जर्नी से करती हूँ कि मैं कब ज्वाइन हुई इस काम में। तो एज अ एमएचई के बारे में सुनते हो इतना सारा, तो मैं भी एक एमएचई हूँ, और 1 साल मैंने भी अंदर ऑफिस में बैठ के बहुत सारा काम किया था, कंप्यूटर वर्क करती थी। लेकिन एक अंदर था पैशन कि हमेशा मुझे लोगों के साथ काम करना, बाहर जाके काम करना बहुत अच्छा लगता था। तो जो वो काम मुझे फाइनली कोविड के साथ मिलना शुरू हुआ।
सबसे पहला सितंबर का महीना था वो। और जैसे कुशल ने बताया कि ऑनलाइन मिसाल पहली बार शुरू किया हमने। ओएसिस की मिसाल की ऐप लॉन्च हुई, फिर उसका पोर्टल बना, और जो एसेस थे, ग्रुप डायलॉग थे, वो सब ऑनलाइन होना शुरू हुआ। तो उसमें एज अ पार्टनर लीडर मुझे चूज किया गया और मैंने लीडरशिप हेल्प के जरिए ली और मैं वडोदरा में काम कर रही थी। तो शुरुआत ऐसे हुई कि बहुत जोश था कि यार जो करना था अब वो मिल गया है, लेकिन बहुत सारा डर भी था। मतलब 2 दिन काम करना शुरू किया, लोगों को फोन कर रहे थे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑनलाइन ओरिएंटेशन हमने शुरू किए, लेकिन इतना सारा डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, या फिर किसी से कुछ गलत बात हो गई और पूरा ओरिएंटेशन फ्लॉप हो गया, फिर ऑनलाइन चल रहा है सब, नेटवर्क चला गया है तो क्या होगा, या फिर कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे डर थे कि यार कुछ नहीं होगा तो फिर क्या। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर डरेंगे कि कुछ नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं होने वाला। तो ऐसा 2 दिन चलता रहा। मैंने डर डर के थोड़ी थोड़ी चीजें की, लेकिन जब तक खुल के नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो फाइनली फिर एक दिन बैठे हम लोग, मेरे साथ जो गाइड थे, मेरे जो सपोर्ट टीम थे, वो सब मिलके बैठे और बोला कि ये तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। ऐसे डर के तो मिसाल तो कैसा कंपटीशन है, उसमें जो कर रहा है वही डरेगा, तो फिर हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे कि मिसाल क्या होता है। तो फिर मिसाल का जो स्पिरिट है वो मुझे एक्चुअली डाइजेस्ट करना था कि यार मिसाल मतलब वो नहीं है कि जो गलतियों से डरे या फिर रिस्क लेने से डरे। तो आज तक ऑफलाइन भी जितना काम नहीं हो उतना ऑनलाइन करना है, वैसा हमने डिसाइड किया। और एक दिन यानी माने हर रोज हमने ऐसा टारगेट रखा था कि हमें एक दिन में 100 लोगों तक पहुंचना है। एट द एंड ऑफ वीक हमारे 500 रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। हालांकि नहीं होते थे, लेकिन हर वीक हम यही डिसाइड करते थे कि नहीं क्यों नहीं होगा। और हर बात करते करते हमने वो स्पिरिट हमारा एंड डे तक, जब तक रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाली थी, वो डेट तक हमारा वो चला कि नहीं करना है। और तब मेरा वो बैरियर क्रॉस हुआ, फिर वो कॉन्फिडेंस निकला कि हो के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो सीख लेंगे और अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। अगली बार भी नहीं होगा तो तीसरी बार ट्राई करेंगे, लेकिन डर के कुछ नहीं करेंगे। तो करना है तो हिम्मत से करना है। वो स्पिरिट के साथ हमने किया और प्राउडली बोल सकते हैं कि उस टाइम नेशनल मिसाल चल रहा था और वडोदरा के हाईएस्ट ऐसे कलेक्ट हुए थे उस टाइम और हाईएस्ट लोग उसमें आए थे। तो वो जब फीलिंग थी, जो भी बोलो, वो कलेक्टिव टीम की अचीवमेंट थी, लेकिन जो मेरे अंदर चेंज आया वो मुझे बहुत ही आज तक मुझे हेल्प करता है कि कोई भी जगह अगर मुझे स्टेप करना है तो मुझे डर नहीं लगता है कि क्या हो जाएगा। तो वो एक चीज आई। और बाकी अगर बात करें कि वडोदरा में क्या क्या काम हुए, तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि वीगनिज्म का जो सेशन था, तो डॉक्टर नंदिता शाह हर जगह आए थे, तो वडोदरा में भी वो सेशन अरेंज हुआ था। और लिटरली उस दिन मेरे पास फोन था, हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी डायबिटीज रिवर्सल कैंप का और वो सब, और इतने सारे लोग थे, मतलब कॉल पे कॉल आ रहे थे और मुझे लोगों को मना करना था क्योंकि हाउसफुल हो चुका था ऑलरेडी। और हमने लोगों को मना किया है कि प्लीज आप नहीं आ सकते, और वो झगड़ा कर रहे थे कि हमें आना है और मुझे ना बोलना पड़ रहा था। तो लिटरली मैं 1-2 घंटे तो सबको ना बोलने के लिए बैठी थी वहां पे कि आप नहीं आ सकते अभी। तो ग्रैंड हुआ था वो सेशन डायबिटीज रिवर्सल का। उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर आता है कि सामर्थ्य मिसाल हुआ था। सामर्थ्य हमारा गर्ल्स का जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो लड़कियों के लिए स्पेशल एक सामर्थ्य हुआ वडोदरा में और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और आगे एक फायदा है वडोदरा में कि एमएचईज सारे वडोदरा में रहते हैं, तो टीम हो ना हो लेकिन वडोदरा स्ट्रांग हो ही जाता है। तो एमएचईज मिलके ना कुछ दिगडम करते रहते हैं कि ये करे वो करे। तो जनवरी के बाद फरवरी में 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे था और ऐसा हम अगले ही दिन 13 फेब को हमने डिसाइड किया कि यार सबको पता नहीं है कि असली प्यार क्या होता है, तो चलो जाके समझाते हैं सबको और कुछ अलग करते। तो
14 फेब के दिन यानी सारे लोग पैर में होते हैं रेड कपड़े या फिर गिफ्ट, चॉकलेट, हार्ट शेप के बलून्स वगैरह सब कुछ वैलेंटाइंस डे पे होता है। तो हम लोगों का मानना अलग है, हमारे लिए प्यार अलग है। तो वो सच्ची चीज सब तक पहुंचा, इसलिए हमने फील्ड पे गए, हम लोग बैनर्स बनाए थे जिसपे हमने बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था कि वी डोंट फॉल इन लव, वी रेज इन लव, और ऐसी सारी चीजें कि प्यार में पढ़ना नहीं होता है, प्यार में तो खड़ा होना होता है, प्यार में तो हमारा ग्रोथ होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हमने लिखी थी और लोगों के पास जा जाके हमने पर्सनली पूछा था कि आप क्या मानते हो कि प्यार क्या है, आप क्या मानते हो प्यार क्या नहीं है। और बहुत प्यार से ये चीज हमने पूरा मूवमेंट जो हम लव मूवमेंट बोलते हैं वो किया। और उस दिन भी एक ही दिन में कुछ 3-4 घंटे थे, लेकिन 150 लोगों से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए और ये मैसेज हम पास कर पाए। उसके बाद वुमेन्स डे था जिससे बोला, उसमें भी हमने बहुत सारा ऐसा कैंपेन किया। हमने स्ट्रीट प्लेस भी किए थे वडोदरा में, जा जाके लोगों को बुलाया बाहर और ऐसे प्लेस किए कि यार लड़कियों का क्या पावर होता है, उनके अंदर क्या जोश है। तो स्लम्स के अंदर जो लेडीज थी, जो महिलाएं थी, उनको भी हमने वो चीज बुलवाई कि नहीं, आप घर का काम करने के लिए नहीं बने हो, आपके अंदर बहुत ताकत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वो चीज एक इवेंट किया हमने। तो ये सारे वडोदरा में जब काम होते गए, टीम अलग अलग थी, काम अलग अलग लोग कर रहे थे, लेकिन जो काम पूरे इम्पैक्ट खड़ा हुआ वडोदरा रीजन में उस टाइम के दौरान, लॉकडाउन था, नहीं काम हो रहा था, लेकिन इम्पैक्ट जो खड़ा हो रहा था, ऑनलाइन भी बहुत सारे सेशंस हुए, बहुत सारे यानी 30 से ज्यादा लाइव क्लासेस हुए हैं, वो भी सारे ऑनलाइन हुए हैं। और उसी तरह से काम करते करते आज मैं अकेली काम कर रही हूँ, अलग अलग काम हो लेकिन इंडिपेंडेंटली मैं फील्ड पे जाके लाइफ कैंप और वो सब कुछ की बात कर रही हूँ। उसमें बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टी है कि सब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं करेंगे या फिर कोविड है वगैरह है, लेकिन फिर भी अभी तक मेरा वही स्पिरिट है जो मैंने सबसे पहले से पकड़ा हुआ है कि जितना ना बोलेंगे, मुझे क्या करेंगे, लात मार के निकाल देंगे स्कूल में से तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। शायद वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि लाइफ कैंप क्या है, बच्चों की जिंदगी क्या है, लेकिन जब वो समझेंगे, जब वो रियलाइज करेंगे, तब वो मानेंगे। मैं दूसरी जगह जाती हूँ, जहां जहां हो पाए मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए और काम होना चाहिए। तो ये चीज वडोदरा में हुई और वडोदरा के काम के साथ मेरे अंदर बहुत अच्छा चेंज आया। तो थैंक यू सो मच कि जितने भी लोग हैं वडोदरा में, सपोर्ट टीम है या फिर जिन्होंने भी मुझ पे ये ट्रस्ट करके मुझे ये काम करना सिखाया है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल एंड यस, वडोदरा रॉक्स। यस, हेलो, ओके, सो मैंने कुछ गुजराती सीखी थी, मैं बोलने सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या सीखा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे जैसे भी लक्ष्मी थी बात कर रही थी या कोई और बात कर रही थी, उसका मतलब टोन था गुजराती में निकल रहा था। एंड प्रतीक भाई इज लाइक कि हिंदी स्टार्ट करना है, हमें यहाँ पे आज हिंदी बोलनी है। सो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि मैं हिंदी ही बोलता हूँ और मैं गुजराती सीख रहा हूँ। तो ये पूरा टू एंड फ्रो है मेरा और लक्ष्मी का, है ना? यस, सो मेरा नाम विष्णु है और बेसिकली मैं यूपी का रहने वाला हूँ। सो मेरी हिंदी पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। एंड मैंने लास्ट 2 साल गुजरात में ही काम किया हुआ है, अहमदाबाद में रहते हुए। एंड गांधी फेलोशिप में वहाँ पे कर रहा था एंड वहाँ से फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, ओएसिस को मैंने जाना और मुझे ओएसिस इतना पसंद आया कि मैंने रिक्वेस्ट किया अपनी टीम को कि प्लीज मुझे ओएसिस में जाना है एंड कैसे जाना है वो आप मुझे बता दीजिए। सो यहाँ पे लैंड करने की जो जर्नी थी वो बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही अलग थी। लाइक मैं रात भर बैठ के असाइनमेंट करता था आप लोगों के। एंड असाइनमेंट जनरली हम कैसे असाइनमेंट देखते हैं कि उसमें नॉलेज के बारे में पूछा जाता है कि आपके ब्रेन में क्या क्या है, बट यहाँ के जो असाइनमेंट थे वो आपसे हार्ट के बारे में पूछते थे कि हार्ट में क्या क्या है। तो वो असाइनमेंट की जर्नी बहुत अच्छी थी और वो इतनी रिफ्लेक्टिव थी कि मैंने अपनी प्रीवियस जिंदगी को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट किया, क्या क्या मैंने सीखा, क्या मैंने गलतियां की, कितनी मेरे को आगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, मैंने नहीं उसको यूज किया, किन किन अपॉर्चुनिटी को मैंने सही तरीके से भुनाया। तो पूरा जर्नी बहुत ही रिफ्लेक्टिव थी। जब यहाँ पे आया देन यहाँ की जो प्रोसेस थी वो तो और भी ज्यादा अलग थी, राइट? जनरली हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होती है वो 1 वे होती है, बट यहाँ की जो प्रोसेस थी दैट इज 2 वे। एंड वहां पे कहीं ना कहीं हम ओएसिस को समझ रहे थे, ओएसिस हमको समझ रहा था। आई थिंक आपने वीडियो में भी उस चीज को देखा होगा। तो
आई मीन ये बहुत स्पार्किंग पॉइंट था मेरे लिए। और मेरा ऐसा विजन था जब मैं गांधी फिजिक्स कंप्लीट करके कि मेरे को 10 साल में करीब 10 लाख बच्चों तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है मुझे नहीं पता था और मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था। एंड आज जहां पे मैं हूं वहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं अपने जो किस टूल के जरिए जाना है, किस तरीके से जाना है, क्या वे में जाना है, वो मैं जान सकता हूं कि मेरे को इस वे में जाना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी मैंने अक्टूबर में अहमदाबाद रीजन को ज्वाइन किया और वहां से कोविड था। अहमदाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्ब बोल सकते हैं जो सिटी थी और लोग कोविड की वजह से बिल्कुल भी ज्यादा मतलब ऐसा तवज्जो नहीं दे रहे थे। सो जब उनके पास जाते सर ऐसा करना है तो बोलते थे अरे आपका क्या हुआ है, देख रहे हो पूरा ऐसी हालत है, आप कैसे ऐसे चीजें करा सकते हो, नहीं करा सकते। सो हमने वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चालू किया। हमने स्कूल्स को वहां पे अप्रोच पहले किया बट हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने ट्यूशन क्लासेस को अप्रोच किया, वहां से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने ऑर्फनेजेस को रिस्पॉन्स करना चालू किया कि सर हम ऐसा काम करते हैं एंड हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ हम ऐसा कुछ कराना चाहते हैं। सो दे सेड कि हाँ ठीक है आपका बहुत अच्छा काम है, आप प्लीज जब कोविड गाइडलाइंस थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब प्लीज आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। तो इस तरह की जर्नी करते रहे एंड फाइनली मुझे मैंने तय किया कि अभी सिटी को छोड़ के थोड़ा सा रूरल में एक्सप्लोर करते हैं, है ना, रूरल इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं। और देन मैंने फिर सानंद करके एक ब्लॉक है वहाँ उसको मैंने तय किया एंड वहां पे डेली 120-130 किलोमीटर पड़ता है जहां पे मैं अभी रह रहा हूँ, वहां से डेली जर्नी की और वहां से कंटिन्यूस करता गया। और मेरे को अपना पहला लाइफ कैंप मिला था 7 नवंबर को। तो वो बहुत खुशी का दिन था मेरे लिए कि मैं एक लाइफ कैंप लॉक कर पाया एंड उस लाइफ कैंप में 17 बच्चे थे। खुद मैं फैसिलिटेटर था और मैं बहुत नया था, लाइक मैंने पहली बार लाइफ कैंप को कंडक्ट किया था वहां पे। एंड वो जो मोमेंट्स थे बच्चों के, वो जो खुशियां थी, वो जो स्माइल थी, वो जो स्पार्कलिंग थे, लाइक जो जितनी जल्दी बच्चे घुल मिल जाते हैं। मेरी लैंग्वेज में उनको बच्चों को शायद बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी बट द मोमेंट ऑफ जब आप बात करते हो, उनको सुनते हो तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। एंड वो मेरे को बोले थे नहीं विष्णु यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना होता है, इसको गुजराती में ऐसे बोलते हैं। तो वो जो बना ना रिलेशन वो बहुत अच्छा ना, वो अभी तक भी है। अभी जब उन गांव में जाते हैं तो बच्चे फिर से वो आप गाड़ी लेके जाओ ना तो बच्चे पीछे भागते हैं गाड़ी के। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि यार मतलब बहुत अच्छा काम किया, एक हीरो वाली जो फीलिंग होती है ना अंदर से वो आती है। एंड ये जो लाइफ कैंप था ये मेरे लिए बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट था और मुझे ऐसा लगा कि लाइफ कैंप ही करना चाहिए क्योंकि ये 3 दिन का हम समय बच्चों के साथ बिताते हैं और फिजिकली बच्चों के साथ मिल पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लॉकडाउन भी है, बच्चे के स्कूल 9 महीने से बंद है। गांव के बच्चों के लिए तो स्कूल बहुत, मैंने ऐसे बहुत ही कम बच्चे देखे हैं गांव में जो स्कूल में रोते रोते हुए जाते हो, सब खुशी खुशी जाते हैं। एंड स्कूल्स नहीं खुले हैं, वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्यों ना एक बहुत अच्छा तरीका है। एंड फिर मैंने उसके बाद बिल्डअप करना चालू किया। जो प्रिंसिपल्स थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, गांव में घूमता था, लोगों से बात करता था कि कैसा है आपका गांव, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते तो आप आना चाहोगे हमारे साथ में। सो इस तरह धीरे धीरे चीजें बिल्ड हुई और फरवरी में स्कूल्स रीओपन हुए और उस समय जो बेस है ना, जो फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि एक साथ 32 लाइफ कैंप लॉक हो गए थे। अभी चैलेंज ये था कि इतनी जल्दी काम तो बहुत किया, फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया, 32 लाइफ कैंप, अभी फैसिलिटेटर कहां से लाए जाए है ना। इस जर्नी को फिर मैंने सेंट्रल टीम के साथ शेयर किया। शिवा दीदी थी, श्रद्धा दीदी थी, पल्लवी दीदी थे, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है हम मैनेज करते हैं, हम यहाँ से हेल्प करते हैं। सो फिर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला गया, बहुत सारे जितने भी ओएसिस के लोग थे उनको बोला गया, तो लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। कोई वडोदरा से आ रहा है, कोई बहुत, मैं तो नाम भी भूल गया हूँ, कोई सापुतारा से आ रहा है, मेरे को इतना ज्यादा नाम याद नहीं है। एक एनजीओ फ्रेंड्स थे हमारे, वो हमारे यहाँ पे आए। तो ये इतनी अच्छी और स्पार्कलिंग जर्नी थी ना, मतलब मैं उसको वो कर नहीं पा रहा हूं। अभी ऐसा होता था कि एक दिन में एक ही साथ अलग अलग जगह पे 8 लाइफ कैंप चल रहे हैं अभी उनको पूरा मैनेज करना कि आपकी जगह ये रिसोर्स प्रोवाइड करना, आपकी जगह ये रिसोर्स प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल था। बट जिस तरह कम्युनिटी ने मेरी हेल्प की वो बहुत ही अलग थी। एक गाँव था असल गाँव करके, और उस स्कूल में आज तक नहीं गया। मैंने सर से ऐसे फोन पे बात किया और सर बोले हाँ बहुत अच्छा है, आप करिए हमारे साथ। और जो टाइमिंग सेट हुई ना वो ऐसी हुई कि उस दिन इलेक्शन थे, इलेक्शन के जस्ट एक बाद का दिन था और वहां छुट्टी थी, तो अब सर भी स्कूल में नहीं।
और यहाँ से मैंने टीम को भेजा उनके लिए, अभी क्या किया जाए। तो सिचुएशन ऐसी थी, मुझे लगा कि अब 63 किलोमीटर मेरे को जाना पड़ेगा, बट गांव में जो एसएमसी के मेंबर थे उनका मेरा कॉल आया कि विष्णु भाई आप टेंशन मत लो, हम सब मैनेज कर लेंगे। उन्होंने स्कूल खुलवाया, स्कूल को साफ करवाया, स्कूल को साफ करके बच्चे, अब ऐसे एक एक करके बच्चों को बुलाना तो बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर का लाउड स्पीकर था और वहां पर उन्होंने अनाउंस करना चालू किया कि ऐसे ऐसे साहब आए हुए हैं और जो भी बच्चे आना चाहते हैं इतने से इतने क्लासेस के, वो सारे बच्चे आ सकते हैं। तो पूरा मतलब ऐसा 10 15 20 मिनट में पूरे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे वहां पे। सो ये बहुत ही मतलब ए लाइफ लॉन्ग मेरे को याद रहने वाली चीज है कि मैं जिस गांव में गया नहीं, जिस गांव के लोगों से मिला नहीं, वो फोन से इतने अच्छे रिलेशन बने उनके साथ में, इतना प्योरिटी ऑफ जो हार्ट है ना, वो लाइक वो बार बार इनवाइट करते हैं कि विष्णु भाई अब प्लीज मेरे गांव में आओ, एक बार हमसे मिलो आके। तो ये बहुत अच्छी जर्नी थी। देन लाइफ कैंप में जब एक माधव नगर करके स्कूल है, केजीबीपी है, वो समर्थ का हमने वहां पे लाइफ कैंप किया था एंड वहां पे 3 लाइफ कैंप हुए थे। सो वहां की जो मैम से मैं मिलने गया, उनसे उनके साथ बातचीत किया, उन्होंने वीडियो हमारा देखा एंड वो कश्मीर वाला जो वीडियो देखा उनसे बहुत आई थिंक वो टर्न आउट हुई कि हाँ ऐसी चीजें होनी चाहिए। और 1 साल पहले ही उसमें जो लड़कियां हैं साड़न की ब्लॉक से आती हैं और वहां पे नॉर्मल इश्यूज है कि बहुत जल्दी मैरिज हो जाती है या लड़कियों को पढ़ाने के लिए उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है आज की डेट में भी। तो स्ट्रगल चल रहा था उन लड़कियों के साथ में। एक लड़की ने वहां पे सुसाइड किया था एंड सेम कंडीशन आई थिंक अभी भी वहां पे थी, क्योंकि वापस फिर घर से यहाँ पे लाने के लिए मैम को बार बार कॉल करके बताना पड़ रहा था कि आप प्लीज आइए, स्कूल खुल गए हैं, इस तरीके से चीजें। एंड वो लाइफ कैंप था 74 गर्ल्स के साथ में हुआ। मैं उस लाइफ कैंप में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाया, बट जो मैंने दीदी लोगों से सुना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आई मीन वहां पे गर्ल्स खुद ओपन होके आई, उन्होंने अपनी सारी लाइफ स्टोरी शेयर की, तो वो बहुत ही अच्छा था। एंड मुझे उसमें पर्सनली बहुत खुशी मिली कि समहाउ मैंने 74 गर्ल्स के हार्ट्स को किसी भी तरीके से टच किया। एंड आई मीन आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत अच्छी स्टोरीज वहां से आने वाली हैं और बहुत सारे नए प्रोग्राम्स वहां पे होने वाले हैं। सो ये बहुत अच्छी जर्नी थी। एंड मीन इसको अभी मैं ऐसा बोलने जाऊंगा तो मेरे को लगता है बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको वाइंड अप करता हूँ है ना। सो आई मीन दैट इज समथिंग वेरी गुड। अगर मैं अपने अंदर की चेंजेस को देखता हूँ, सो मैं ऐसे मानता हूँ कि मेरे को स्केल पे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे लीडर्स मिले या ऐसे लोग मिले जिनसे बहुत जल्दी चीजें टर्न आउट हो जाएं। सो मैंने मिडिल मैनेजर्स हुए, मिडिल मैनेजर को जैसे बीआरसी हुए, सीआरसी हुए, इनको टच करना, नए नए लीडर्स जनरेट करना, नए यूथ को आइडेंटिफाई करना कि इनके साथ कैसे काम किया जाता है, वो तैयारी करना हूँ। एंड अभी मैं ओवरऑल जो सीख रहा हूँ दैट इज कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कि हर प्रॉब्लम को किस तरह से कनेक्ट करना है और उसको एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल देना। जब एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल आता है ना, तो लोग अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट फील करते हैं, राइट। कहीं ना कहीं हमारा भी जो मॉडल है, हम जो वर्क करते हैं, मेरे को कभी कोई नहीं पूछता है कि विष्णु 7 बज गया अभी क्या क्या कर रहा है, किसी ने आज तक नहीं पूछा। और वो अपने अंदर आता है। मेरे को ऐसा चीट फील होता है जब मैं काम नहीं करता हूं तो कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को करना चाहिए, मेरा ही ये काम है और कौन करेगा। तो आई ट्राई, मतलब बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ, अपने आप को पुश करता हूँ कि नहीं ये मेरा काम है, मेरे को ही करना है। तो इस तरह की पूरी जर्नी रही है। बहुत ये था, पर्सनल चेंजेस बहुत सारे आए। अभी मैंने ऊपर शेयर किया था, आई थिंक यहाँ पे थे कि नहीं थे हम लोग, की कुकिंग, छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं बैचलर हूँ, घर में अकेले रहता हूँ, तो कुकिंग करना सीखा। देन इसके बाद में अपना घर को अपना कैसे साफ सुथरा रखना है, जो एमएचई कर रहे हैं वो मैं शायद अपने घर में कर रहा हूँ ऐसा बोल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें, बहुत बुक्स पढ़ने की हैबिट डाला हूँ, एक्सरसाइज करने की हैबिट डाला हूँ। सो इस हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अपने साथ कर रहा हूँ। ये सारी चीजें हैं। देन वाइंड अप करता हूँ मैं इसको। सो मैं एक ग्लिम्स में इसको जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। सो अहमदाबाद में पूरे ईयर्स में जो प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें AKT सेशंस हुए हैं, दैट इज वो 12 AKT सेशंस हुए हैं, संडे सेशंस क्लासेस हुई हैं, रिट्रीट्स हुई हैं, जो दैट इज एनुअल रिट्रीट और डायबिटीज वाली रिट्रीट। एंड जो इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेशन था, दैट इज वेरी रिमेम्बरिंग फॉर मी, कि गांव में महिलाओं के साथ में जो प्रोग्राम हुआ, जो बातचीत किया, उसमें जो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े, उनको बहुत अच्छा लगा वो सारी चीजें। और उसमें एक दादी थी, वो बता रही थी कि मेरी लाइफ कैसी थी, मेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसी है। तो उन्होंने उस एज में दुकान चलाना स्टार्ट किया था। इन गांव के सारे लोग उनको रेस्ट्रिक्ट करे थे, ऐसा कि कम्युनिटी से निकाल दो, बहिष्कार कर दो, या ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड अपने पति के जाने के बाद वो उस जर्नी को उन्होंने स्टार्ट किया। एंड आज वो उस गांव के लिए वो मिसाल है, एक तरीके से वो जर्नी इंस्पिरेशन। तो उनसे मिलके इस तरह की सारी चीजें, तो दैट इज वेरी गुड। थैंक यू।
So I would like to invite next Tapi. Yes, Tapi friends and team. Yes. मेरा नाम रजनीश है और मैं तापी रीजन से आया हूँ। अभी मेरे 2 ही महीने हुए हैं काम स्टार्ट किए हुए और जर्नी चल रही है धीरे करके। और मेरे कई सारे एक्सपीरियंस हुए, बहुत सारे वैसे तो मैं एमएचई के पहले मुझे ऐसा शौक था कि कुछ करूं अलग से, पर एमएचई के बाद मैंने सोचा कि मुझे जितना मिला है, बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं, तो मैंने सोचा कि मेरे विस्तार में भी ये सभी चीज़ें हो। तो यही सोच के मैं गया था और काफ़ी स्कूलों में घूमा। वहाँ तो गांव है, एक गांव में एक ही स्कूल होती, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, गली गली में स्कूलें मिल जाएंगी, लेकिन गांव में नहीं मिलती। तो बहुत दूर दूर तक मुझे जाना पड़ता था, फिर भी मैं जाता था। और कोरोना का टाइम था, कोई परमिशन दे या ना दे, कुछ भी हो, लेकिन जाना है, बातें करनी है और मनाना है और करना है, इतना ही था। और फिर स्कूलों में तो हो ही रहा था, फिर मैंने सोचा कि गांव के बच्चे हैं या फिर सामर्थ्य सेशन है, लेडीज़ों के लिए भी कुछ अलग से कुछ करें। तो लेडीज़ों के लिए करना है, तो मुझे वैसे कुछ सोचा नहीं, आता नहीं था। फिर मैंने प्रक्षा दीदी की हेल्प ली और वो दीदी आए, एक दिन उन्होंने दिखाया कि ऐसे ऐसे करना है और प्रोग्राम उन्होंने अटेंड करवाया वुमेन्स को। फिर मैंने देखा कि शायद मैं भी इसमें बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो एक गांव था जहाँ मैंने ये सेशन किया था स्वच्छता अभियान को लेके और गांवों के विकास के लिए। आज उस गांव में इतना बदलाव आया है स्त्रियों में कि जो स्त्रियां घर में हम बोलती नहीं थी, घर में चुपचाप उठना, घर में ही रहना, बाहर काम करना, इतना ही जीवन है। और पुरुष लोग तो है ही भाई गांव की पंचायत करने के लिए, तो स्त्रियां कुछ करती नहीं, इसमें अपना बात नहीं बजाती। तो हमारा सेशन हुआ, उसके बाद जो बदलाव हमने देखा कि वो लोग प्लास्टिक वगैरह नहीं डालेंगे या किसी को डालने भी नहीं देंगे, और अपने गांव के रास्ते के लिए वो लोग अपनी टोली बना के गई और बोली कि हमें हमारे गांव में रास्ता तो चाहिए। तो ये बदलाव मैंने देखा और मुझे खुशी है कि ये एक चेंज तो आया। और दूसरा कि बच्चे होते हैं बहुत, वैसे तो कोरोना का टाइम था तो कोई स्कूल में तो कोई हो नहीं, मैं जाता था और 1-2 बच्चों को भी मिलता था। फिर थोड़े 5-6, ऐसा नहीं कि भाई पूरी टोली ही आ जाए और बैठ जाएगी, ऐसा नहीं, 5 लोग मिले या 10 लोग मिले, फिर भी मैं सेशन स्टार्ट कर ही देता था। बुक सेशन हुआ पब्लिकेशंस का, और एकेटी सेशन, आरकेटी सेशन, ये सब सेशन स्टार्ट किए मैंने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने 2 महीने में इतना किया और आगे भी करता ही रहूंगा, इस नो डाउट। और मेरे लिए थोड़ा बहुत कठिन था कि पहली बार में मेरा ही विस्तार है, फिर भी मैं ऐसे लोग मुझे मिले कि जिनको मैंने देखा नहीं, जिसके साथ मैंने बात नहीं की। कोई के गांव में तो मैं गया भी नहीं हूँ और थोड़ी हिम्मत करके जाता था, डर भी था कि कोई बोले मैं बड़ौदा से हूँ ऐसा बोलते तो वो लोग थोड़ा ऐसा देखते कि सिटी से आया है तो कोरोना लेके आया होगा, ऐसा कुछ होता होगा उन लोगों को। तो तब मास्क चढ़ाते थे, मास्क की कोई जरूरत नहीं थी, वहां पे कोई नहीं पहनता था। फिर मैं बोलता बड़ौदा से, तो तब वो लोग पहनते थे और फिर बात करते थे। और मास्क देख के भी वो लोग पहले हंसते भी थे कि वहां कोई पहनता नहीं, मैं अकेला ऐसे मास्क लेके घूमू तो थोड़ा अजीब लगता है, फिर बोलूं तब पता चलता है कि ये है क्या। सो इतना ही कहूंगा। प्रक्षा दीदी। कुछ ज्यादा नहीं बोलना है, रजनीश ने बोल दिया है। नया रीजन है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी नई शुरुआत की है, 2 महीने हुए, फिर भी 41 सेशन लिए अकेले, तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ऐसी जगह पे जहाँ एक दिन में 2 स्कूल अटेंड कर सकते हैं, इतने दूर दूर स्कूल हैं। और जो सिटी के
एजुकेटेड लोग हैं तो वो समझ सकते हैं कि कुछ करने वाला है, और वहां की जो लोग हैं वो ऐसे नहीं समझते कि ये क्या करवाने आया है, उन लोगों को काफी सारा डर रहता है। फिर भी वहां उसने ये किया, तो ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ी बात है। यस, अभी इनवाइट करूंगी कच्छ के फ्रेंड्स को। सबसे लास्ट में चांस मिला है और साथ में घड़ियाल के सामने देखने की भी वार्निंग मिल गई है, पर मैं समझती हूँ कि 1 साल की जितनी डिफिकल्टीज थी उस डिफिकल्टी को हमने पास किया है, तो ये भी कर लेंगे। कच्छ, कोरोना और उसमें हमारी कहानी, हमको ये 2 वर्ड के बीच में ही आपसे बात करनी है। सबसे पहले कच्छ के लिए एक और भी प्रॉब्लम थी जो मैं बताना, सभी को लगभग पता है जितने लोग यहाँ विद इन है, कि हमारे पास हमारे रीजन में हमारे आरएस श्री प्रतीक भैया थे वहां पे, और जैसे ही ये सिचुएशन बनी तो वो कच्छ से निकल के बट नेचुरल वो अपने सेफ प्लेस पे उनको जाना पड़ा। ऐसे में थोड़े दिन और निकले नहीं कि मेरा जैसे सभी का था वर्क फ्रॉम होम, ऐसा मेरा शुरू हुआ वर्क फ्रॉम वैली, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 6 से 7 महीने रही, और उसके साथ साथ कच्छ में वहीं पे रह के पूरा का पूरा काम, जितने भी इवेंट सभी रीजन में हुए तो वो इवेंट भी हुए हैं, वही मिसाल सारे के सारे प्रोग्राम वहाँ पे हुए हैं। तो जो डिस्टेंस में जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया, ऐसे हमारी टीम ने वर्क फ्रॉम वैली हुआ। तो ये सब जादू बाकी हुआ कैसे, तो इसको मैं सिर्फ 2 ही शब्दों में बोलती हूँ कि ये लीडरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन, हाथों हाथों से ये जो नेतृत्व है वो कैसे स्थानांतरण हुआ, वो एक्चुअली में हमने तो नहीं किया है, ये जो आगे टीम बैठी है इसने किया है, एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव, और वे ही लोग अपनी कच्छ की बात कहेंगे। ओवर टू कामाक्षी। ओके, सो हेलो एवरीवन। जो मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैंने तीनों मिसाल में ऐसे वॉलंटियर काम किया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे मजा आया और जो थोड़ी बहुत गड़बड़ भी थी वो सेकंड मिसाल में थी। फर्स्ट मिसाल एकदम सक्सेसफुली हुआ तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में थी, तो अब सेकंड तो हो ही जाएगा, मतलब एकदम सब कुछ बेस्ट ही होगा। लेकिन जब सेकंड मिसाल जो सेकंड फेज है ना, ग्रुप डायलॉग, सो नेक्स्ट डे दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे है, और मेरे हिस्से में काम आया कि मुझे एक ग्रुप का होस्टिंग करना है। सो जिस दिन था उस दिन मैं 15 मिनट पहले से मतलब ऐसे फुल कॉन्फिडेंस हैप्पीली तैयार होकर बैठी थी कि चलो अब तो मतलब जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे और सब अच्छे से हो जाएगा। धीरे धीरे पार्टिसिपेट भी ज्वाइन होने लगे, सब लोग आ गए, लेकिन 10 मिनट में ऐसे पसीने छूटने लग गए। हमने ये सोचा था कि अगर कोई पार्टिसिपेट का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा या ऐसा कुछ होगा कि फोन की कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो वो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर जजेस ही ना हो तो जजेस थे ही नहीं, और वो 10 मिनट मतलब ऐसा बोलो ना कि दिमाग घूम गया था, ऐसे पसीने छूटने लगे। लेकिन फिर भी हमने एक स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना कि हमने रेस्क्यू टीम बनाई थी। जो मैंने जल्दी से रेस्क्यू टीम को मैसेज किया कि ऐसा ऐसा है, और उन्होंने 5 मिनट में मुझे जस्ट रिप्लेस करके दिए। बट वो जो 10 मिनट्स थे ना, कि मुझे एक सबसे बेस्ट लर्निंग मिली कि हमेशा प्लान A, B और C रेडी रखो। हाँ, पहले लर्निंग्स में सीखा था कि ऐसे करते, पर मैं ये सोचती थी कि फर्स्ट प्लान ही बेटर, ऐसा करो कि दूसरे प्लान की जरूरत ही ना पड़े। और दूसरा ऐसा मैं सीखी कि हर सिचुएशन में शांत रहना, शांति से सुनना और सामने वाले को एकदम शांति से और प्यार से जवाब देना बहुत जरूरी है। और ये लर्निंग मुझे सबसे ज्यादा तब काम आई जब मैं ऐसे सदियों को शांत बुक है उस पर मैंने सेशंस लिए थे। सो फर्स्ट डे मैं फुल प्रिपरेशन के साथ गई थी। एक रात में मैंने पूरी बुक पढ़ ली, सब कुछ मुझे जितना पता था वो सब मैंने एक लर्निंग के तौर पे मैंने किया, फुल प्रिपरेशन करके। और पहले ही दिन 3 सेशन थे और तीनों सेशन में बच्चों ने नाक में दम कर दिया। मतलब मैंने जो सोचा था उससे एकदम ऑपोजिट। वो लोग ना मेरी बात सुन रहे हैं, ना हीरा जो मेरे साथ थी ना उसकी बात सुन रहे। उनके टीचर्स आके बोलते तो थोड़ी देर शांत बैठते और फिर जैसे थे वैसे। और जब ये तीनों सेशन कंप्लीट हुए तो मैंने उसी वक्त मैंने दीदी को फोन किया, दीदी ये सब कुछ हो गया? तो दीदी ने बोला कि ये हो गया, अब इसको चेंज नहीं कर सकते, पर तुम
अपने में क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो कि आगे तुम्हें यही सेशन लेने हैं, तो अपने में ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट करो कि ये बेस्ट हो, उन लोगों को भी एक इंटरेस्ट आए कि नहीं ये कुछ सीखने जैसा है या ऐसा कुछ। सो उस दिन पूरी रात मैंने प्रिपरेशन की और अगले दिन जो मैं खुद में ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, सो वो वर्क कर गया और वो 3 सेशन मेरी लाइफ के बेस्ट सेशन थे। बट उसी दिन एक इंसिडेंट हुआ था कि शाम को हम खेल रहे थे, शेरी बोलते हैं, गली में खेल रहे थे। सो वहां से 2 लेडीज की, एक बच्ची थी और उसकी माँ थी दोनों। मैं वो वहां से बस ऐसे गुजर गई और अचानक उसने नाम लिया कामाक्षी दीदी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे पास आए और मुझसे बातें की, दीदी आप मैंने पहचाना? मैं ना फेस से पहचानती हूँ, नाम से। दीदी आप आए थे ना सेशन लेने। सो मैंने सोचा होगा कोई क्लास में, पर उसकी मदर ने जो बात की कि आपने उस सेशन में ऐसा भी क्या सिखाया है, ऐसी क्या बात की कि वो अब इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई है कि वो मुझे भी काम में हेल्प करती है, अपने भाई बहनों से भी बहुत प्यार से रहती है, उनको भी हेल्प करती है, घर में सभी को हेल्प करती है, खुद के काम खुद करती है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है उसमें, वो बहुत ही अलग है। तो आपका बहुत थैंक यू कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरी बेटी में लाया। सो उस वक्त मुझे एक प्राउड फील हुआ कि मैंने बस छोटा सा एक काम, बस 1 घंटे का सिर्फ उनके साथ मैंने सिर्फ बात की थी, और अगर ये हो सकता है तो आगे मैं जो करना चाहती हूँ या कुछ ऐसा क्रिएटिव सोचती भी हूँ ना, तो 1% तो वो काम करेगा ही करेगा। 99% हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1% ही मेरे लिए बहुत है, और कोई भी चेंज लाने के लिए वो 1% बहुत बढ़िया होता है। सो अब मैं उर्वी को बोलूंगी कि वो भी अपनी स्टोरी शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी कहानियाँ वहाँ से शुरू हुई है। मैंने सामर्थ्य मिसाल में राउंड 2 और राउंड 3 में होस्टिंग का काम किया था, और तभी से लास्ट मोमेंट पर भी कोई गर्ल्स आती, अब उसको बोलना नहीं होता था, उसको भी कन्विंस करवाना पड़ता था मुझे अकेले, तो मैं उसको कन्विंस करा सकती थी। वहाँ मेरा कन्विंस पावर बहुत ही बढ़ गया था। और जो सारे होस्ट थे वो कच के ही थे, तो हमारा सबका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया। तो हम सब ने मिलके ऐसा डिसाइड किया था कि हम सब हमारे लिए अननोन प्लेस जैसे कि कांदाम है, वहाँ हम सब मिलेंगे, और हम संडे को वहाँ सब मिल गए, और तुरंत आधे घंटे में हमने प्लान बनाया कि हम वहाँ यहाँ जो अननोन प्लेस है वहाँ पे एक सेशन लेंगे। और अननोन प्लेस थी तो किसी को भी हम पहचानते नहीं थे, और तभी सब लोगों को इकट्ठा करना था। तो आधे घंटे में इकट्ठा करके 1.5 घंटे का सेशन लेना था। तभी हमें को डर भी लग रहा था कि हम सब कैसे अकेले कैसे कर पाएंगे। तभी हम सबने टीम में कन्वर्ट हो गए थे, और तभी एक जगह पे हम सिर्फ 5 ही बच्चे मिले। तो हमें ऐसा नहीं तभी मैंने ऐसा सोचा कि मैं कितने को बांटती हूँ वो नहीं, पर कितना और क्या बांटती हूँ वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और मैंने सब 5 बच्चे को भी बांटा, और जब जैसा सेशन शुरू किया तभी भी जो 15 से प्लस बच्चे वहां पे आ गए, और तभी हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसे एक ही बार में देखे सारे बच्चे आ गए, वो भी हमारे से बड़े बड़े बच्चे थे। और इस घाना में ऐसी जगह है कि जहाँ कोई हमें सुनता नहीं है, और बच्चे तो ठीक है कि सुन लेंगे, पर कोई बड़ा लोग है तो वो हमें सुनेंगे नहीं, ऐसी जगह घाना में। पर वहाँ कॉर्नर में एक अंकल बैठे थे, उसने हमारा पूरा सेशन देखा, और लास्ट में जब सेशन पूरा होगा तो उसने हमारे पास ओएसिस की माहिती हमने उसे दी कि इस वजह से हम यहाँ आ रहे, और वो सब हमें ऐसा बोल रहे थे कि अगले संडे भी आप यहाँ गए ना। तो हमने बोला कि हाँ हम कुछ करेंगे, हम तो हमारी टीम आएगी। और उस अंकल ने हमारे ये छोटा सा सेशन से इतना कुछ उसने भी इतना सीखा कि तभी के तभी सब बच्चों को उसने नाश्ता खिलाया था। उर्वी के साथ उस दिन एक साथ गांधीधाम में 6 टीम काम कर रही थी, और इस टीम ने 3 घंटे के अंदर 85+ लोगों को टच किया था। दैट वाज हर मैसेज। ओके, जैसे कि उर्वी ने और कामाक्षी ने बताया कि हमारी ऑनलाइन मिसाल होती थी और हम सब होस्ट की भूमिका कर रहे थे, तो मैं भी उसमें थी।
और चंदा दीदी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम सबको बता देती थी कि इस बच्चे 10 बच्चे को तुमको फोन करना है, इस जज को फोन करना है, ऐसा ऐसा करना है। हम कर लेते थे आराम से। और बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी हमारी मीटिंग होती थी और वो भी हमें कहती कि कैसा रहा, कैसे तुमको क्या सीखने मिला, क्या तुम्हारे लो लाइट रहे, कहाँ तुम्हारी भूल हुई, वो सभी बात हुई। तो मुझे अंदर अंदर एक क्वेश्चन होता था कि चंदा दीदी को सब आता है, बच्चे को नंबर वो हमें देती है, जज का नंबर हमें देती है, वो पहचानती है, तो फिर ये वे खुद क्यों नहीं करती, हमसे क्यों करवाती है। तो वो क्वेश्चन मैंने अंदर ही अंदर रखा। और फिर वो क्वेश्चन मेरा राजकोट रीजन जब मैं काम करने गई तभी मुझे एहसास हुआ कि लीडरशिप क्या होती है, कि अकेले अकेले काम करना। हमको प्रतीक भाई ने सिखाया था कि एक लीडर ऐसा होता है कि जो दूसरे लीडर को खड़ा हो सके। तभी मुझे लाइट हुई कि नहीं, ये सही था जो भी था। सिर्फ 2-3 लाइन में ही मेरी बात कह देता हूँ कि दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा कि पूरे 45 साल तक मैं ये मानता रहा कि मैं अच्छा फॉलोअर हूँ, अनुयायी बनना मेरी नियति है। और ये 4 साल से ओएसिस में जुड़ा हूँ और लीडरशिप की बातें हो रही है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। और कभी कभी थोड़ा लीडरशिप का काम मिला, जैसे मिसाल 2 साल पहले किया था, तो एक मिसाल में प्रतीक भाई भुज से निकल के गांधीधाम चले गए और वहां का जीडी का जो है, आप इसका लीड करो जीडी का। तो वो ट्रेडिशनल जो लीडर होता है कि अपना ही खुद सोचा हुआ प्लान हो, मेरे हिसाब से ही सब चलना चाहिए, और ये जो है एंगर आ जाता है। तो ये सब था। तो 2 साल में, अभी इस साल मैंने खुशी खुशी सभी चैलेंज जितना भी ये 3 मिसाल हुए उसमें सभी में मैंने हिस्सा लिया। और अभी बुक लॉन्च का इवेंट भी था, तो ये दोनों नहीं थे तो भी हमने साथ में मिलके काम किया। तो अब थोड़ा बहुत लीडरशिप के मामले में आगे बढ़ा हूं। और फैमिली लाइफ में ये थैंक यू कोरोना कि पूरा साल हम पहली बार 20 साल के बाद मैं बोल सकता हूँ, बच्चे जब बाहर निकल गए थे, अभी वो कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम घर पे आए, तो 1 साल हम घर पे, अभी 1 साल पूरा हो गया साथ रह रहे। दैट इज मिरेकल। और ये जो पिछले एआर में हमने यहाँ डिफिकल्ट डायलॉग का एक सेशन लिया था, और वो सेशन हमने जाके घर में पूरा फैमिली साथ में देखा, तो उसका जो है मुझे बहुत बढ़िया जो रिजल्ट मिला है। और अभी जब कि मेरे बड़े बेटे की शादी की बात हो रही है, तो मैंने उनको प्रेम की भेंट और लग्न जीवन की भेंट किताब दी, पहले ये पढ़ो, फिर वाई क्लियर करो, तुमको क्यों शादी करनी है, बाद में मुझे बताना कि कौन सी लड़की देखनी है। थैंक यू। थैंक यू। एक लास्ट सिर्फ कच्छ में इस बार जितना भी काम हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं 2 साल पहले आई थी, और एआर में जब मेरी यहाँ पे एंट्री हुई तो हार्डली हम 2 से 3 ही लोग थे जो ऐसे बोलते थे मैं कच्छ से हूँ। हर तीसरे या चौथे बंदे को मिलो तो वो बोलता था मैं नवसारी से हूँ, मैं नवसारी से हूँ। तो अंदर से ऐसा होता था कि क्यों हमारे बच्चे नहीं। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये पूरी टीम यहाँ पे सिर्फ हार्डली मैं बोलती हूँ कि ये 0.9% ही यहाँ पे है। इस बार वहाँ पे टीम इतनी बड़ी खड़ी हुई, और उसमें भी हम दोनों के लिए चैलेंज था कि हम दोनों यहाँ पे रहते थे, और इन सभी से सिर्फ डेलीगेशन होता था, ये प्यार से सिर्फ शाम को हमने मिल लिया फोन पे। और कितनी बार तो उनको ट्रैप में जानबूझ के लिया गया था, स्नेहल भाई आज ओरिएंटेशन आपको करना है, और 10 मिनट पहले ही, पर उनका डेडिकेशन इतना हाई हो चुका था। उसके पीछे का एक रीजन और भी है कि जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था, हमारा जो हुचू ज्योतिधर का वहां पे ग्रुप है, उसमें 74+ सेशन रेगुलरली हमारे सेशंस होते थे, जिसमें हमारी जो टीम थी एल्डर टीम, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। तो एक तो उसकी वजह से ये काम ऊपर आया, और एक दूसरी एक बात, आज वो यहाँ पे दीदी हमारे साथ नहीं है, हमारे HCJ के एक पार्टिसिपेंट है, पिछले 2 साल हमको हुए, पर वो अपनी लाइफ में कहीं ऐसी जगह क्लच हो गई कि अपनी उम्र से ज्यादा एक जिसे कहें कि बहुत सारा टेंशन लेके जीता हुआ बंदा, वो ऐसी पर्सनैलिटी उनकी बनी।
पर ये जो 74 जो सेशंस हुए, जहाँ पे जिंदगियां खुलने की बात आती है, जहाँ पे हीलिंग होने की बात आती है, एक दूसरे से खुल के बैठने की बात आती है, और वो वहां पे उस दीदी को कहीं पे छू गई। और उसका एक रिजल्ट ये आया कि अभी हम 2 महीने पहले ही हम फिर से HCG के ग्रुप ने जब हमने बैठना शुरू किया, सबसे बड़ा चेंज जिसको हम कहते हैं कि हमारा टीम का एक बहुत प्यारा हमारा अर्निंग है जो हमने दिल से लगाया है, कि वो उन दीदी ने अपनी उम्र से 10 साल थोड़ा पीछे होके उनमें फिर वो बच्चा जगा, और वो अपनी जिंदगी सही तरह से खुश होके और खुल के उन्होंने जीना शुरू किया है। तो ये भी कच्छ की एक बहुत बड़ी, हम जो बोलते हैं अचीवमेंट है, वो अगेन एज अ टीम है। और टीम मेंबर के हिसाब से जो मैंने सपना देखा था कि नहीं कुछ सालों के यहाँ पे कच्छ होगा, तो अब ऐसा है कि इस बार के जितने भी मिसाल हुए या कोई भी इवेंट यहाँ पे ओएसिस वैली पे हुआ है, तो हर तीसरा बच्चा कच्छ से है।